आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय शिव जी का शास्त्रोक्त अवतार नृसिंह विदा वर्णन। नंदेश्वर बोले कि हे प्रभु, दक्ष के यज्ञ में विध्वंस करने वाले वीरभद्र नामक शिव का अवतार पहले कह चुका हूँ। अब उसी को ही फिर क्या कहूँ। इसके पश्चात ही साधुग्र नामक शिव जी का अवतार सुनो। सदाशिव ने देवताओं से निर्मित जलती हुई अग्नि के समान ही सारभ रूप को ही धारण किया तथा भक्तों ने शिव जी के अनेकों अवतार हुए, जिनकी संख्या कहने में कोई सामर्थ्य नहीं है। तथापि मैंने जैसा सुना है, दिव्य सूचक सरभ चरित्र कहता हूँ। जब अपने जय विजय नामक द्वारपालों को साप दे दिया था, तब हुए दोनों ही द्वितीय पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए। उनमें पहला पुत्र हिरण्यकश्यप और दूसरा हिरण्याक्ष हुआ। ये दोनों ही देवर्षि के शाप से ही राक्षस हो गए, और जब उन्होंने ही बड़ा उपद्रव किया तो ब्रह्मा जी के आग्रह से विष्णु जी ने ही बड़ा धारण कर ही हिरण्याक्ष को मारा, जिससे उसके भाई हिरण्यकश्यप ने विष्णु के ऊपर ही बड़ा क्रोध किया। उसने 10,000 वर्ष तक ही घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी के वर से वही अवध्य हुआ। फिर अपने शोणित नामक नगर में जाकर तीनों लोगों को बस में कर राज्य करने लगे। वहां देवताओं और ऋषियों को कष्ट देता हुआ धर्मों का लोपक और ब्राह्मणों का पीड़क बड़ा पापी हुआ। उसने विष्णु भक्त अपने पुत्र प्रहलाद से इस प्रकार द्रोह किया कि वह विष्णु जी का भक्त था तथा देवराज हरिनाम का विरोधी था। तब एक दिन संध्या समय सभा स्तंभ से क्रोध से भरकर नरसिंह शरीर धारण कर प्रगट हुए। तब तक्षण ही संपूर्ण दैत्यों को ही मार डाले। यद्यपि हिरण्यकश्यप ने उसके कठिन युद्ध किया, तथापि देवताओं को देखते देखते ही परमेश्वर नरसिंह से उसी डेली पर खींचकर गोद में डालकर ही अपने नखों से उसका शरीर शीघ्र ही फाड़ डाला। उसके मरने से संसार सुखी हो गया, परंतु देवता अब भी सुखी न हुए। प्रहलाद जी और लक्ष्मी जी को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नरसिंह का क्रोध किसी प्रकार शांत ही न होता था। संसार व्याकुल हो गया। देवताओं को दुख हुआ, अब क्या होने वाला है। तब उनकी शांति के लिए ही देवताओं ने प्रहलाद जी को उसके पास भेजा। प्रहलाद जी ने जाकर नरसिंह की स्तुति आरंभ की। उस स्तुति से ही प्रसन्न हो कृपानिधि नरसिंह ने प्रहलाद को ही हृदय से लगाया। उनका क्रोध कुछ शांत हुआ, परंतु अभी उसमें पूर्णतया ही शांति न आई। तब दुखी हो देवगणों ने ही शंकर जी की शरण में जाकर उसकी बड़ी स्तुति की और कहा कि अब नरसिंह की ज्वाला शांत नहीं हो रही है। हे देवेश, आप इन्हें शांत कीजिए। भक्तवत्सल शंकर जी ने देवताओं को अभय कर दिया। कहा, तुम लोग निज स्थान को जाओ, मैं उन्हें शांत करूंगा। मेरी शरण में आए हुए जनों का दुख कदापि नहीं रह सकता, क्योंकि वे मुझे ही प्राणों से प्रिय हैं। सब देवता आनंद पूर्वक शिव जी का स्मरण करते हुए जहां से आए थे वहां चले गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।